हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इकोनॉमिक्स का क्लास 1 देखते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आइए उसे शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बेसिकली डिपेंड करता है दो मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई ये दो बेसिक मार्केट फोर्सेस हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा कंजम्पशन। ये तीनों एक्टिविटीज़ को मिलाकर जो कार्यकलाप होते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। इट मीन्स we can say that economic activities regulates the economy, and economy is run by the two basic market forces, that is demand and supply. Demand, who creates demand, and who are there to provide supply, provide goods and the process of supply. तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि डिमांड तो है पर उसकी सप्लाई है या नहीं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं रिसोर्सेज पे। अब रिसोर्सेज अबंडेंट हैं या स्कैर्स हैं। अगर अबंडेंट में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि स्कैर्स में है तो ये डिपेंड करता है कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट एज ए डेफिनेशन, इकोनॉमी इज अबाउट मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि उसका डिमांड एप्रोप्रिएटली जितना है उतना हो जाए। और ये डिपेंड करता है कि आप उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करते हैं, कब करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से करते हैं या अनलिमिटेड करते हैं। जैसे हमारे पास दो तरीके के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब रिन्यूएबल है तो उसका हम अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल है तो वो लिमिटेड है, तो हम उसका इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से, समय के मांग को देखते हुए और सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। So in simple sense, we can say that economics is a social science. Economics is a social science that studies individuals, business, governments and societies, how they make scarce resources in order to satisfy unlimited ones. Use of resources to satisfy unlimited wants is called economics. यहाँ पे एक टर्म है इकोनॉमिक्स टर्म इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? टर्म इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो शब्दों के मिल से बना है। एक को कहते हैं ओइकोस और दूसरा नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस या
हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब होता है लॉ या मैनेजमेंट। अब दोनों को अगर हम मिला के देखें तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है सिंपल फॉर्म में। इकोनॉमिक्स इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करने वाली चीज़ें जहाँ पे होंगी वो इकोनॉमिक्स हैं, और उनसे संबंधित जो थ्योरीज हैं वो इकोनॉमिक्स हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज टू फुलफिल द नीड, वांट एंड डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग्स। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।